हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टैली। तो टैली में आज हम जानेंगे कि लेजर बनाना, तो किस तरीके से एक लेजर बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक एंट्री देखते हैं हम। तो एक एंट्री हमारे सामने दिख रही है जिसमें लिखा है राम ने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो किसने स्टार्ट किया है? राम ने। तो राम ने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। मोहन से 5 लाख रुपए प्राप्त किए। 3 लाख रुपए एसबीआई बैंक से लोन लिया। 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। 5 लाख रुपए की बिल्डिंग बनवाई और 50,000 रुपए पीएनबी बैंक में जमा किए। अमन को 30,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए का रेंट दिया। 20,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया और 6,000 रुपए मजदूरी दी। तो ये जो हमने एक एंट्री है, तो इसमें हमें क्या क्या लेजर आते हैं, ये जो लेजर बनाने हैं हमें, और वो किस किस ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनको एक एक करके। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। 2 लाख रुपए लगाकर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलिए जानते हैं। राम कौन है बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला? तो राम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लियरली। तो मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ये आपकी है एक दुकान, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। अब पैसा आ रहा है हमारा, बिजनेस में पैसा है। देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। देने वाला क्रेडिटर और प्राप्त करने वाला डेबिटर। ये डेबिट। तो ये डेबिट होगा तो ये प्लस होगा और जो देगा वो माइनस होगा। अब हमारा ये पैसा जिसे हम देंगे, ये पैसा या उस समय पर हमारा बिजनेस क्रेडिट होगा, मतलब माइनस होगा, और जिसके पास पैसा जा रहा है वो क्या होगा? डेबिट दिया। तो ये क्या होगा? प्लस होगा। तो इसी के माध्यम से समझेंगे कि क्या है ये पूरा प्रोसेस। राम ने 2 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो पैसा देने वाला कौन है? राम। तो हमने राम का लेजर बनाया। ये राम का हमारा लेजर बन चुका है। अब राम ने क्या दिया? पैसा। तो देने वाला क्रेडिटर, और राम क्या है? ऑनर है बिजनेस का। तो ये जो बिजनेस का ऑनर होता है उसका अकाउंट क्या होता है? कैपिटल। पूंजी लगाई है इसने। राम ने क्या किया है? पूंजी को इन्वेस्टमेंट किया है। तो राम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। इसका टाइप क्या होगा अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट। देन मोहन से 5 लाख रुपए प्राप्त किए। तो 5 लाख रुपए प्राप्त किए तो मोहन क्या होगा? ये होगा क्रेडिटर। समझने के लिए आप समझ लीजिए, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसको डीआर करना है किसको सीआर करना है। तो आप मोहन सेंडरी क्रेडिटर की पैसा देने वाला, दे कौन रहा है पैसा? मोहन दे रहा है। मोहन से प्राप्त किया। प्राप्त कहाँ किए हमने? बिजनेस में। तो बिजनेस क्या हो रहा है? डीआर हो रहा है और आपका मोहन सीआर हुआ, क्रेडिट। एसबीआई बैंक से 3 लाख रुपए लोन लिया। तो लोन लिया एसबीआई बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक है, लोन लिया है। तो लोन क्या होता है? हमें लोन का जो खाता होता है वो आता है अंडर बैंक ओडी। बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट होता है आपका लोन का खाता। जैसे आपने देखा होगा अभी मोदी जी ने जो आपके खाते खुलवाए थे जनधन वाले, तो वो भी क्या है? आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट है जिसमें आप 5,000 रुपए लोन ले सकते हैं। देन 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा। अब प्लॉट खरीदा तो वो पैसा आपने कहां से दिया होगा? जो भी आपके पास में बिजनेस स्टार्ट किया है, ये पैसा तो आपके बिजनेस में है अभी। तो आपने प्लॉट खरीदा तो पैसा आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लॉट क्या हो जाएगा? आपका डीआर हो जाएगा। अब प्लॉट क्या है? आपकी एक फिक्स प्रॉपर्टी है।
तो ये क्या आएगा आपका, फिक्स एसेट्स में आएगा, ये फिक्स एसेट हो जाएगा आपका। देन बिल्डिंग, 5 लाख की बिल्डिंग बनवाई। अब बिल्डिंग बनवाई है तो क्या है, उसमें भी आपने खर्चा किया है, मतलब आपके बिजनेस से पैसा गया, तो बिजनेस आपका कैश यहाँ पर क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा आपका, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अकाउंट ये भी आएगा आपका फिक्स एसेट, क्योंकि जो भी बिल्डिंग आपने ली है, बनवाई है, तो क्या है वो एक फिक्स एसेट्स है आपकी, तो ये फिक्स एसेट्स आ जाएंगे आपकी। देन एक आता है 50,000 रुपए पीएनबी बैंक में जमा किए, तो पीएनबी बैंक में जमा किए तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। तो पीएनबी बैंक क्या है, एक बैंक अकाउंट होगा ये। देन अमन को 30,000 रुपए दिए, अमन को दिए मतलब यहाँ पर अमन आ जाएगा इस साइड में, ये अमन क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है और हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये डेबिटर होगा। प्राप्त करने वाला कौन है, यहाँ पर अमन है, और देने वाला हमारा कैश हम दे रहे हैं, बिजनेस से दे रहे हैं पैसा, तो ये अमन क्या होगा, डेबिटर हो जाएगा। देन यहाँ पर आता है 10,000 रुपए रेंट दिया। अब रेंट दिया मतलब एक्सपेंस है हमारा। अब एक्सपेंस है, किस तरीके का एक्सपेंस है, एक्सपेंस 2 तरीके के होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये रेंट है, रेंट जो है हमारा क्या है, मंथली हमें फिक्स देना ही देना है, तो ये होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये हमने कवर किया। देन आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट 20,000 रुपए का आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया, तो जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट प्रचार कराया है अपने बिजनेस में, तो आपने कोई ना कोई एजेंसी हायर कर रखी होगी, जो कि आप किसी बिजनेस में एक फिक्स कर लेते हैं कि इतना आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस, जो आपने मजदूरी दी है, आपने कोई काम कराया है यहाँ पर तो मजदूरी दी है, तो मजदूरी क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हम जिसका तुरंत पेमेंट कर देते हैं। तो ये आपने देखा, ये आपके अकाउंट है। तो ये अकाउंट किस तरीके से हम इनकी एंट्री करने वाले हैं टैली में, तो चलिए जानते हैं इसको, ये किस तरीके से इनकी एंट्री करेंगे। तो आते हैं हम टैली की तरफ, टैली को ओपन करते हैं, और टैली हमारी, जैसे कि आपको पता है कि पहले हम कंपनी बना चुके हैं, तो कंपनी हमारी बनी हुई है। अब हम आते हैं, तो सबसे पहले आपको लेजर बनाने के लिए करना क्या है, आप गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। टैली जब ओपन कर लेते हैं आप, तो गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर ये दिखेगा आपका विंडो, और यहाँ पर आएगा आपको अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में जाना है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, अकाउंट इन्फो में आप जाएंगे, और अकाउंट इन्फो में आप एंटर करेंगे, और यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप और लेजर। तो आपको बनाना क्या है, हम बनाने जा रहे हैं लेजर, तो लेजर हम बनाने वाले हैं, तो लेजर पे जाएंगे, और लेजर में आपको यहाँ देखते हैं 3 ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट और डिस्प्ले एंड एल्टर। चलिए एक एक करके जानते हैं इसको। क्रिएट का मतलब होता है कोई भी हम लेजर बनाने वाले हैं, तो लेजर बनाना है तो क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे। देन अगर हमने जो लेजर बनाए हैं उनको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डी हमारा हाईलाइटेड हो रहा है, आप एंटर करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि लिस्ट ऑफ लेजर में 2 अकाउंट आपके पहले से ही बने हुए आ रहे हैं। तो आपकी टैली में ये कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 अकाउंट ऑलरेडी होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं, जो कि तो हमें ये अकाउंट नहीं बनाने हैं जो हमारे पहले से बने हुए हैं। तो अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। तो एंट्री में हमारा है, सबसे पहले हम बनाएंगे राम अकाउंट। तो राम हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट है। चलिए आते हैं, और एल्टर में क्या होता है, जो भी अकाउंट हमने बनाए हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करने के लिए ESC से हम बैक आते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये लेजर का फॉर्म खुल गया है। तो ये यहाँ पर नाम देना है हमें। तो राम क्या है, नाम है राम, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो राम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नाम में हमने नाम दे दिया है। अंडर क्या करना है, हमें अंडर सेलेक्ट करना है कि वो किस टाइप का लेजर है। तो लेजर आपको पता है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जो कि क्या है, पूंजी लगा रहे हैं, तो ये होगा कैपिटल अकाउंट। तो राम का अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। तो हमने कैपिटल यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देन एंटर। राम का कोई एड्रेस है, जो भी आप एड्रेस देना चाहें वो एड्रेस दे सकते हैं, मैंने दे दिया त्रिपुरम
बेहड़ी, इंडिया, उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर पिन कोड दे देंगे। बैंक डिटेल्स आप देना चाहते हैं और यस, ये आपका एक लेज़र बन चुका है। देन आते हैं हम मोहन के लेज़र बनाएंगे। तो मोहन और सेंड्री क्रेडिटर। अब मोहन हमारा अकाउंट है, तो मोहन क्या है, सेंड्री क्रेडिटर। तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन अकाउंट, और यहाँ पर हमें ये कैपिटल आ रहा है पहले से, तो हमें क्या लिखना है, सेंड्री। स्टार्टिंग के 2 लेटर लिखते हैं हम, यहाँ पर हमें दिख जाएंगे और एरो से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो सेंड्री मोहन से प्राप्त किए, तो सेंड्री क्रेडिटर होगा ये, और एंटर करके आप डिटेल भर लेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेते हैं। देन अब हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है, हम चाहते हैं इसको कॉपी पेस्ट करके बनाएं। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। ये SBI लोन अकाउंट है हमारा, जो कि बैंक अंडर क्या आएगा, बैंक ओडी आएगा। मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। अब आते हैं हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले। तो अगर आप कॉपी पेस्ट के लिए यहाँ पर एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Alt+B, तब जाकर ये पेस्ट होगा। अंडर आपका बैंक, मैंने लिखा बैंक, और यहाँ पर एरो से आप सेलेक्ट कर लेंगे बैंक ओडी, बैंक ओडी। एंटर एंटर, आप बैंक की सारी डिटेल यहाँ पर IFSC कोड ये सारा दे सकते हैं। देन आते हैं प्लॉट अकाउंट पे। तो प्लॉट हमारा फिक्स एसेट है, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैंने फिक्स्ड लिखा और यहाँ पर देखा आपने फिक्स एसेट्स आ चुके हैं। मैं Ctrl+A से इसको सेव करता हूँ। देन बिल्डिंग अकाउंट है हमारा, बिल्डिंग अकाउंट के लिए फिक्स एसेट्स है ये, कॉपी और Ctrl+Alt+B, ये भी फिक्स एसेट है। देन PNB बैंक अकाउंट, इसको मैंने सेव किया और पेस्ट कर दिया। और बैंक अकाउंट अंडर आएगा बैंक अकाउंट के ही, तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैंक अकाउंट। इसको बैंक की डिटेल डालिए आप और इसे सेव कर लीजिए। देन आते हैं अमन का अकाउंट हमारा सेंट्री डेबिटर है, हमने कॉपी किया और इसे Ctrl+Alt+B, एंटर। यहाँ लिखेंगे हम डेबिटर, तो सेंट्री डेबिटर्स यहाँ सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं और इसको एंटर करके निकल जाएंगे। इसको सेव किया हमने। देन यहाँ पर आता है रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट इसको हम कॉपी करने वाले हैं। अभी आपने देखा कि मैंने एक एक करके यहाँ पर लेज़र बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल लेज़र किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए मैं आपकी एंट्री यहाँ पर करके बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये रेंट लेज़र है हमारा। रेंट का जो लेज़र है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, और एडवर्टाइजमेंट का जो लेज़र है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो ये लेज़र अगर आपको दोनों एक साथ बनाने हैं तो आपको किस तरीके से बनाने हैं, चलिए मैं अभी बताता हूँ कि मल्टीपल लेज़र किस तरीके से बनाते हैं। तो ESC से आप वापस आते हैं और आपको यहाँ पर ये था सिंगल लेज़र और ये आ रहा है मल्टीपल लेज़र। तो मल्टीपल लेज़र में आप क्रिएट कर जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर यहाँ पर वो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो ग्रुप हमारा था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर वो नाम देंगे, एंटर। देखिए आपने यहाँ पर इनडायरेक्ट आ चुका है। देन हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट को भी हमने यहाँ पर सिर्फ हमें नाम देना होगा और एंटर। और भी अगर लेज़र होते हैं हमारे तो इसी तरीके से वो लिखते हैं। तो अंडर यहाँ पर क्या आ गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल लेज़र बनाते हैं। तो ये मल्टीपल लेज़र एंट्री थी। देन एक लेज़र हमारा और बचा है वेजेस। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम आते हैं इसमें Ctrl+Alt+B और एंटर। ये हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एंटर एंटर, और इसको Ctrl+A से हमने सेव कर लिया। ये ESC से बाहर आते हैं। चलिए अब देखते हैं जो भी हमने लेज़र बनाए थे वो उनको देख लेते हैं। उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और एंटर करते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट का हमारा लेज़र आ चुका है, अमन बिल्डिंग, और मोहन प्लॉट, PNB अकाउंट,
राम कैपिटल अकाउंट, रेंट, SBI लोन अकाउंट एंड वेजेस। तो ये हमारा सारे लेज़र बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लेज़र बनाते हैं और किस तरीके से उन्हें डिस्प्ले करेंगे। अगर किसी लेज़र में आपको अल्ट्रेशन करना है, चलिए मैं अल्ट्रेशन करके बताता हूँ कि किसी भी लेज़र में आपको कोई बदलाव करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। अल्टर में जाएंगे और जिस लेज़र में आप चेंजेस करने वाले हैं उस लेज़र को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ, एंटर किया मैंने और मैंने लिखा यहाँ पर कि मोहन अकाउंट है, तो मोहन कुमार लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मोहन कुमार अकाउंट। एंटर किया हमने और इसको सेव कर लेते हैं। ESC से बाहर आते हैं और ये आप देखेंगे यहाँ पर कि मोहन का जो अकाउंट है हमारा मोहन कुमार के नाम से सेव हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।